ज़िंदगी में सही वक्त पर सही फैसला करना, और आप एयरपोर्ट पर हैं तो वहाँ पर आपकी जो वर्ल्ड वार होती है, जैसे अल्फाज की जंग कहते हैं, वो हो गई। इम्तिहान में वक्त को देखते हुए हाजिर दिमागी का इस्तेमाल करना, और वीज़ा जमा कराते वक्त अपने जो अल्फाज लिखते हैं उनका जो चुनाव करते हैं, ये बड़े मायने रखते हैं। अस्सलाम वालेकुम, मैं हूँ अब्बास हुसैन और साउथ कोरिया से आप देख रहे हैं अपना यूट्यूब चैनल कोरिया पाक इन्फो। आज की मेरी वीडियो पाकिस्तान से जो इनलीगल लोगों को वीज़ा मिल रहा है उस बारे में, और जो पाकिस्तान में कोरियन एम्बेसी है उसकी अपडेट के बारे में है। प्यारे दोस्तों, ज़िंदगी में हर इंसान अच्छे रिज़्क की खातिर बहुत ज़्यादा जिद्दोजहद करता है, लेकिन अगर हमारी सेमत सही डायरेक्शन पर हो तो जो हमारी जिद्दोजहद और जो हमारी कोशिश होती है वो एक ना एक दिन लाजमी आता है कि वो लाजमी रंग लेकर आती है। इसी तरह जो लोग भी कोरिया में आते हैं, और यहाँ पर प्रदेश जो होता है ये एक तरह की मीठी जेल होती है, और बहुत सारे कम लोग होते हैं जिन्हें वापस जाने का दिल करता है, लेकिन जब यहाँ पर 3 लाख 4 लाख कमाते हैं और पाकिस्तान जाकर उन्हें 1 लाख भी कमाना बहुत मुश्किल हो जाता है, तो इसलिए फिर वो कोशिश करते हैं कि वही कोरिया ही बेहतर था, या वहाँ पर हम जो काम करते थे वो काम बेहतरीन था। इसीलिए 2019 के एंड में जो गवर्नमेंट, साउथ कोरिया की गवर्नमेंट ने ये जो पॉलिसी बनाई थी इलीगल लोगों के बारे में, वो पॉलिसी अब जूं की तूं वैसे ही है। यानी कि 2020 के एंड तक जो लोग, या जो अब भी लोग जो जाना चाहते हैं और जितना टाइम वो कोरिया में इलीगल रह चुके हैं, अगर वो वापस आना चाहते हैं तो वो अपना जितने टाइम का उनका जुर्माना बनता है वो देकर वापस चले जाएं, तो किसी टाइम भी जाकर वो अप्लाई करके वापस किसी दूसरे वीज़े पर आ सकते हैं। और अगर जो जाना चाहते हैं और वापस नहीं आना चाहते तो उनके लिए लाजमी नहीं है कि वो जुर्माना देकर जाएं, वो वैसे भी जा सकते हैं और उन्हें वापस आने पर पाबंदी होगी। जब यहाँ से जो भी कोई इलीगल जाता है, जो रजाकराना तौर पर या कोई डिपोर्ट होकर जाता है, तो उसके पासपोर्ट के ऊपर 2 किस्म की स्टैंप्स लगती हैं, जिनमें से एक स्टैंप होती है जिसे कहा जाता है 68.1, यानी कि 68-1। तो इसका मतलब ये होता है कि आप रजाकराना तौर पर, यानी कि वॉलंटरी आप यहाँ कोरिया को डिपार्चर कर रहे हैं, तो उसकी जो पाबंदी की मियाद होती है वो 3 महीने से 6 महीने तक होती है। और इसके बाद जो दूसरी अगर एक स्टैंप लगती है जिसे बोलते हैं 46-1, तो इसका मतलब ये होता है कि आपको डिपोर्ट यहाँ से किया गया है, यानी कि ज़बरदस्ती आपको यहाँ पर कोरिया से आउट किया गया है, तो इसकी पाबंदी 3 साल से 10 साल तक की हो सकती है। इन दोनों में इसके बावजूद भी जो आप जितना टाइम आप इनलीगल कोरिया में रहते हैं, या जितना देर जो आपका जुर्माना बनता है, उसकी नौइयत को देखकर आपकी जो पाबंदी होती है वो कम भी हो सकती है और बढ़ भी सकती है। तो इसी तरह से जो लोग पहले यहाँ से चले गए थे, या जो अभी जाना चाहते हैं, या जो अभी गए हुए पाकिस्तान में हैं, इस टॉपिक के ऊपर मैंने पहले एक वीडियो बनाई थी, तो वो 2-3 महीने पहले वीडियो बनाई थी, तो वो वीडियो मेरी इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में भी है। आप उसे देखकर भी आप ये जजमेंट कर सकते हैं कि कौन कौन से पेपर किस किस तरह फिलअप करके आप जमा कराएंगे तो आपको वीज़ा मिल सकता है। मोहम्मद हम्माद नामी एक हमारे भाई हैं, वो पाकिस्तान कराची में होते हैं। उन्होंने कोरियन कराची एम्बेसी में अप्लाई किया था, तो उनका वीज़ा पहले उन्होंने डिनाई किया, फिर दोबारा उसने इन्वेस्टर से बात की, क्योंकि जो आप यहाँ से डिपार्चर लेटर लेकर जाते हैं, यही लेटर आपका गारंटी लेटर भी होता है और इनविटेशन लेटर भी होता है। इसी बिहाफ के ऊपर आप जब वीज़ा अप्लाई करते हैं तो आपको यहाँ कोरिया से ना गारंटी की ज़रूरत पड़ती है और ना ही यहाँ कोरिया से इनविटेशन की ज़रूरत पड़ती है। तो उसने जब दोबारा उसके साथ बात की तो उसने दोबारा उसका वीज़ा रिव्यू में डाला, और 2 महीने के बाद उस बंदे को वॉलंटरी जो C3-1 वीज़ा होता है, सिंगल एंट्री परमिट होता है, वो उसे मिला है। और ये
2019 से जो कानून बना था कि जो वापस जाएंगे वो वापस आ सकते, कोरिया वापस आ सकते हैं, उनमें से ये पहला पाकिस्तानी है जिसका वीज़ा भी लगा है। और 2 दिन हो गए हैं, यानी कि 20 मार्च 2021 को ये कोरिया में आ चुका है और इस वक्त ये अपना क्वारंटाइन का जो टाइम होता है वो पूरा कर रहा है। जी, काफ़ी सारे दोस्त ऐसे हैं जिन्होंने पाकिस्तान में अप्लाई किया है, कराची में या इस्लामाबाद एम्बेसी में। तो कुछ लोगों के वीज़े रिफ्यूज़ भी हो चुके हैं, तो उन्हें भी इस बात से परेशान नहीं होना चाहिए कि उन्हें नहीं मिलेगा। चाहे आपका टाइम ख़त्म भी हो गया है, उसके बावजूद फिर भी आपको अपील करने का हक है। आप 3 महीने के बाद या 6 महीने के बाद दोबारा अप्लाई करेंगे तो आपको वीज़ा मिल सकता है। वो इसलिए क्योंकि कोरोना के हालात इतने बेहतर नहीं है। हमारे पाकिस्तान में भी अब थोड़े ख़राब ज़्यादा होते जा रहे हैं और यहाँ कोरिया में थोड़ा अपने आप को ये लोग बहुत हसास नज़र से देखते हैं, इसलिए कोई ऐसा रिस्क लेना नहीं चाहते कि जो आने वाले वक्तों में इनके लिए परेशानी का बायस बने। क्योंकि जो रज़ाकराना तौर पर गए उन्हें वो पाकिस्तान से जो वीज़ा मिलता है वो विजिट वीज़ा 3 महीने का होता है। 3 महीने का कोई भरोसा नहीं होता कि जब आप यहाँ पर आते हैं तो आप किसके पास रहेंगे, कोई मसला आपके साथ बन जाता है तो वो कैसे उसको डील करेंगे। इसलिए उन्होंने थोड़ा होल्ड किया हुआ है, कुछ लोगों की डिनाई कर दिया, उन्हें भी दोबारा अप्लाई करने का मौका दिया जाएगा। और जिन लोगों ने अभी तक अप्लाई नहीं किया और उनके पास टाइम है तो उन्हें चाहिए मज़ीद थोड़ी देर रुक कर दोबारा वो अप्लाई करेंगे तो उन्हें भी वो इंशाल्लाह उम्मीद है कि वीज़े मिलने के चांसेस हैं। और इसके बाद जो लोग अभी अप्लाई करेंगे तो जो मैंने वीडियो बनाई उसमें मैंने सारे डॉक्यूमेंट्स तरतीब से बनाए हुए हैं, उसका एक ग्रुप भी लोगों ने बनाया हुआ है। तो आप मेरे साथ रब्ता करें या जो आसिम भैया उनके साथ रब्ता करें तो आप उस ग्रुप में भी जाकर आपको पता लग जाएगा कि कौन कौन से पेपर हैं और कैसे कैसे वो फिलअप करके जमा कराने हैं। तो उन पेपर्स में 2 मज़ीद पेपर आपने जो है ना ऐड करने हैं। उनमें से एक जो रिक्वेस्ट लेटर है, वो जो रिक्वेस्ट लेटर आप लिखेंगे उसमें आपने वाज़े तौर पर अपनी डिटेल रिक्वेस्ट लिखनी है कि मैं जाना चाहता हूँ, तो मैं क्यों जाना चाहता हूँ, मैं वहाँ जाकर क्या करूँगा और क्या तरीक़ाकार होगा, सारी आपने डिटेल बताएंगे जो आकर गए हैं या जो आप अभी वापस कोरिया आकर क्या करेंगे तो वो सारी तफसील से लिखेंगे। चाहे वो 1 सफ़ा भी हो सकती है, 2 भी का बना लें, 3 बना लें, ये कोई इशू नहीं है। जितने भी दोस्त ग्रुप में हैं या जो इस चीज़ से वाकिफ़ है, होना चाहिए कि हर कोई अपने तौर पर अपना जो सिस्टम है वहीं लिखे, जो दूसरे की वो कॉपी ना करे, क्योंकि फिर उन लोगों को भी ये पता चल जाता है कि ये किस लिए अप्लाई कर रहे हैं। इसके बाद एक दूसरा लेटर होता है कवरिंग लेटर, तो वो लेटर भी आपकी सपोर्ट करता है, ये बड़े मायने रखता है। उसमें भी आप इसी तरह की डिटेल ये लिखेंगे मेन करके कि आपने अभी C3 वीज़ा के लिए जो अप्लाई कर रहे हैं, आपके अप्लाई करने की मेन रीज़न क्या है। अभी आप जाते हुए क्या कोरिया में फैक्ट्री में काम करेंगे, या आप जाकर अपना D.ED वीज़ा तब्दील कर लेंगे, या आप अपना कोई मोबाइल का काम करेंगे। कोई भी ऐसी स्पेसिफिक रीज़न लिखनी है जिससे ज़ाहिर हो कि इससे कोरियन गवर्नमेंट को फ़ायदा होगा, तो वो आपको वीज़ा दे देंगे। इसके बाद जो लोग अभी यहाँ पर हैं या जो वहाँ पर जाएँ, तो ये सबको तसल्ली रखनी चाहिए, क्योंकि एम्बेसी के हालात, जो इस्लामाबाद में एम्बेसी है उसका जो वहाँ पर इन्वेस्टर है उसके बारे में यही सुनने में आया कि वो वहाँ से छुट्टी कोरिया आया हुआ है, तो इसलिए बहुत सारे कम लोगों को वीज़ा, वो सभी के लोगों के वीज़े बंद किए हुए हैं, सिवाय जो स्टूडेंट हैं उनके डॉक्यूमेंट्स जमा कर रहे हैं, या जो फैमिली वीज़ा हैं, जो F2 वाले या E7 वाले या F5 वाले जो अप्लाई कर रहे हैं उन लोगों को वो दे रहे हैं। इसके अलावा और किसी को नहीं दे रहे हैं। और इसके अलावा जो पाकिस्तान में कराची में एम्बेसी है, कोरियन एम्बेसी है, उसमें सारे किस्म के वो डॉक्यूमेंट्स जमा कर रहे हैं, चाहे आप D.ED के कराते हैं, चाहे आप विजिट वीज़ा के कराते हैं, चाहे आप मल्टीपल कराते हैं, कोई भी वीज़ा अप्लाई करते हैं तो वहाँ पर सारे डॉक्यूमेंट्स जमा भी हो रहे हैं। और कुछ लोगों को वीज़े मिले भी हैं, जो विजिट वीज़ा के ऊपर कोरिया भी आए हैं, मेरे साथ लोगों ने आकर रब्ता भी किया है। तो वहाँ पर सारा कुछ सिस्टम है, लेकिन वहाँ पर वही लोग अप्लाई कर सकते हैं जो वहाँ कराची के रिहायशी हैं या जो कराची में रहते हैं। तो इसके साथ साथ अगर ये चीज़ें होती, ये एम्बेसी जो है इस्लामाबाद वाली, इसमें आप थोड़ी देर ठहर कर महीना 2 महीने रुक कर अगर आप अप्लाई करेंगे तो इंशाल्लाह ताला उम्मीद है कि आपको वीज़ा लाजमी मिलेगा। प्यारे दोस्तों, ज़िंदगी में सही वक्त पर सही फैसला करना
اور آپ ایئرپورٹ پر ہیں تو وہاں پر آپ کی جو ورلڈ وار ہوتی ہے، جیسے الفاظ کی جنگ کہتے ہیں، وہ ہو گئی۔ امتحان میں وقت کو دیکھتے ہوئے حاضر دماغی کا استعمال کرنا، اور ویزا جمع کراتے وقت اپنے جو الفاظ لکھتے ہیں ان کا جو چناؤ کرتے ہیں، یہ بڑے معنی رکھتے ہیں، اور یہی الفاظ آپ کو زندگی میں آگے بڑھنے کا موقع بھی دیتے ہیں۔ یہ تھوڑی سی انفارمیشن تھی جو یہاں سے رضاکرانہ طور پر پاکستان گئے تھے، جو آپ کے ساتھ شیئر کیا۔ اگر آپ کو ویڈیو ہماری اچھی لگی ہے تو آپ اپنے دوستوں کے ساتھ لازمی شیئر کریں، اور جو دوست میرے اس چینل کے اوپر نئے ہیں انہیں چاہیے کہ میرا چینل سبسکرائب کرتے ہوئے بیل آئیکن کو لازمی دبائیں۔ اس سے آپ کو یہ فائدہ ہوگا کہ نیکسٹ ٹائم میری جو بھی ویڈیو آئے گی تو وہ اس کے جو بھی میری ویڈیو آئے گی وہ اس کا آپ کو نوٹیفیکیشن ملے گا، تو آپ کو کوریا کے بارے میں جو اپڈیٹ ہے وہ ملتی رہے گی۔